नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज हम एक नया सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी के आंसर्स के पॉइंट्स कैसे ट्रिक में पढ़ सकते हैं वो स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है। जो आंसर्स एचएससी बोर्ड ने ये साल के एग्जाम्स के लिए ओमिट कर दिए वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। चलिए बच्चों आज हम एसपी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट आंसर है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और ये आंसर पढ़ने का स्टोरी फॉर्मेट है कि सोल मॉर्टल ने डीपी से बीटीआर को रुला रुला के हरा दिया। बच्चों, आप सब पबजी खेलते हैं तो पबजी की जो टीम से उसके हिसाब से मैंने स्टोरी बनाई कि सोल मॉर्टल ने डीपी से बीटीआर को रुला रुला के हरा दिया। तो फर्स्ट पॉइंट, सोल एस इज फॉर स्मूथ दैट इज हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। सेकेंड पॉइंट, मॉर्टल एम इज फॉर मैनेजिंग रिस्क। Third point, D is for decision, helps in decision making. Fourth point, P is for promotes expansion and diversification, sole mortal DP. Fifth point, B is for brings coordination between various activities. Sixth point, T is for taxes, that is payment of taxes and fees. Seventh point, R is for replace old assets, that is BTR. Eighth point, RULA, R is for helps in raising capital for a project. 9th point, R again research, that is helps in research and development. And last point, D is for dividend, that is payment of dividend and interest. तो बच्चों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सोल मॉर्टल ने डीपी से बीटीआर को रुला रुला के हरा दिया। तो S फॉर स्मूथ, M फॉर मैनेजिंग, D फॉर डिसीजन, P फॉर प्रमोट्स, B फॉर ब्रिंग्स, T फॉर टैक्सेस, R फॉर रिप्लेस, R फॉर रेजिंग, R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डिविडेंड। देखो बच्चों, कितना सिंपल था। हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। चलो बच्चों, हम नेक्स्ट आंसर पे जाते हैं। नेक्स्ट आंसर है हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये आंसर पढ़ने का स्टोरी फॉर्मेट है कि एसएससी के नियर आईटी पैलेस में एसी है। एसएससी बोर्ड है ना, उसके नियर एक आईटी पैलेस है, उसमें क्या लगा हुआ है? एसी लगा हुआ है। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट पढ़ने का आंसर ट्रिक है कि एस फॉर साइज ऑफ बिजनेस, सेकेंड एस फॉर स्कोप ऑफ बिजनेस, थर्ड सी इज फॉर कंज्यूमर प्रेफरेंस, SSC। क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट, नियर का एन इज फॉर नेचर ऑफ बिजनेस। फिफ्थ, ई इज फॉर एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। सिक्स पॉइंट, ए इज फॉर अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेवन पॉइंट, आर इज फॉर रेट, दैट इज एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट, दैट इज नियर। एट पॉइंट, आई इज फॉर इंटरनेशनल कंडीशंस। 9 point, T is for trend in economy, that is IT. 10 point, palace, P is for population trend. 11 point, A is for acquisition of all assets. And last point, C is for competitive factor, that is AC। तो बच्चों, आपको सिर्फ याद रखना है कि एसएससी के नियर आईटी पैलेस में एसी है। तो S फॉर साइज, S फॉर स्कोप, C फॉर कंज्यूमर, N फॉर नेचर, E फॉर एक्सटेंट, A for arrangement, R for rate, I for international, T for trend, P for population, A for acquisition and C for competitive। कितना सिंपल था बच्चों। और इसका मेन कैरेक्टर है SSC। चलिए बच्चों, हम थर्ड आंसर पे जाते हैं। थर्ड आंसर हमारा जो है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये आंसर पढ़ने का स्टोरी फॉर्मेट है कि गुजरात के सीएम ने सूरत से वापी तक बादाम जूस पिया। हमारे गुजरात के जो सीएम है ना, वो सूरत से वापी जाते हुए बीच में कौन सा जूस पिया? बादाम जूस पिया। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गुजरात, जी इज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। सेकेंड पॉइंट, सी इज फॉर क्रेडिट कंट्रोल। थर्ड पॉइंट, एम इज फॉर मैनेजमेंट एबिलिटी, दैट इज गुजरात CM। फोर्थ पॉइंट, ने एन इज फॉर नेचर ऑफ बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट, ई इज फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स। 6 point, Surat, S is for size of business. 7 point, Vapi, V is for volume of sales. 8 point, Tak, T is for terms of purchase and sales. 9 point, Badam, B is for business cycle. And last point, Pia, P is for production cycle। तो बच्चों, आपको सिर्फ याद रखना कि गुजरात के सीएम ने सूरत से वापी तक बादाम जूस पिया। तो G फॉर ग्रोथ, C फॉर क्रेडिट, M फॉर मैनेजमेंट, N for nature, E for external, S for size, V for volume, T for terms, B for business and P for production। कितना सिंपल स्टोरी है, याद हो जाएगा आपको।
और इसका मेन कैरेक्टर है गुजरात। चलिए लास्ट आंसर पे जाते हैं ये सेशन के, वो है व्हाट आर द डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। और इसका स्टोरी फॉर्मेट है कि मनीष ने पूजा और शीला को रोज दिया। यस, अभी वैलेंटाइंस डे गया है ना, तो मनीष ने पूजा और शीला को क्या दिया? रोज दिया। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट एम मनीष, दैट इज फॉर मीनिंग। सेकेंड पॉइंट ने, एन इज फॉर नेचर। थर्ड पॉइंट पूजा, पी इज फॉर पर्पस। फोर्थ पॉइंट और, ओ इज फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स। फिफ्थ पॉइंट शीला, एस इज फॉर सोर्सेज। एंड लास्ट पॉइंट रोज, आर इज फॉर रिस्क। तो बच्चों आपको सिर्फ याद रखना है कि मनीष ने पूजा और शीला को क्या दिया? रोज दिया। तो एम फॉर मीनिंग, एन फॉर नेचर, पी फॉर पर्पस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स, एस फॉर सोर्सेज एंड आर फॉर रिस्क। देखो बच्चों कितना सिंपल था, हो गया हमारा। ठीक है, तो आज के सेशन के चारों आंसर्स हमारे हो गए। बट रोज की तरह जाने के पहले मैं आपके साथ रिवीजन करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आपके आंसर्स ये अभी के अभी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आंसर जो हमने आज किया वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो अगर इसका स्टोरी भी याद नहीं, इसका मेन कैरेक्टर याद करने की कोशिश कीजिए, जो मैंने रेड में बोल्ड किया था। तो एग्जाम में अगर मेन कैरेक्टर याद हो जाएगा तो स्टोरी भी क्लिक हो जाएगी। तो इसका मेन कैरेक्टर था सोल मॉर्टल। तो सोल मॉर्टल ने डीपी से बीटीआर को रुला रुला के हरा दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आंसर जो हमने किया वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इसका मेन कैरेक्टर था एसएससी। तो एसएससी के नियर आईटी पैलेस में एसी है। क्लियर हो गया। चलिए थर्ड आंसर पे जाते हैं। थर्ड आंसर जो हमने आज किया वो है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इसका मेन कैरेक्टर था गुजरात। तो गुजरात के सीएम ने सूरत से वापी तक बादाम जूस पिया। एंड जो लास्ट आंसर हमने आज किया वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, और इसका मेन कैरेक्टर था मनीष। तो मनीष ने पूजा और शीला को रोज दिया। चारों आंसर हमारे रिवाइज हो गए, और चारों आंसर के जो मेन कैरेक्टर थे वो है सोल मॉर्टल, एसएससी, गुजरात एंड मनीष। तो याद रखना कि मनीष सोल मॉर्टल पबजी नहीं खेलता ज़्यादा, इसलिए एसएससी में टॉप आया, गुजरात में। ये याद रख सकते हो कि मनीष सोल मॉर्टल दैट इज पबजी ज़्यादा नहीं खेलता है, तो एसएससी में टॉप आया गुजरात बोर्ड में। क्लियर हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट कुछ भी मायने में हेल्प कर रहा है तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स में भी ऐसे कंटेंट्स ट्रिक से बनाऊं तो नीचे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो बच्चों लर्निंग इज़ फन, देयरफॉर कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय, टेक केयर।